हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि अगर कोई हमें धोखा दे दे तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का यही है, यही थंबनेल में अभी आपने देखा होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर हमें कोई धोखा दे दे तो क्या करना चाहिए। मैं आज आपको बताऊंगी कि सबसे पहले तो उस इंसान को ही आपको छोड़ देना चाहिए, उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, उससे कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहिए। अब आप यही कहोगे कि ये तो हमें भी पता था, ये तो एक पुरानी बातें हैं, सब लोग बता देते हैं, इसमें नया क्या है। तो फ्रेंड्स, नया इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन सही यही होगा। जो धोखेबाज होते हैं उन्हें छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन उससे आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। अगर आपको कोई धोखा देता है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, धोखा फैमिली में भी हो सकता है, आपके रिलेशन में भी हो सकता है, वो कोई भी रिलेशन हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी हो सकता है, आपका वाइफ हस्बैंड का भी हो सकता है। तो ये सारे जो रिलेशन हैं, तो इनमें धोखे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके साथ धोखा हो जाता है तो कोई पर्टिकुलर इंसान होता है जो धोखा देता है ना। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आपको कोई धोखा देता है तो उससे आप बिल्कुल बात मत कीजिए, उससे सारे रिश्ते तोड़ दीजिए। हाँ, अगर कोई गलत फहमी हो गई है तो आप उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं आपस में मिलकर। अदरवाइज़ ये मेरे हिसाब से तो आपको पूरी तरह से अपना रिलेशन ही क्लोज कर देना चाहिए, जिससे जैसा जो भी हो, है ना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने आपको पहले बोली कि इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। तो वो कैसे है अपॉर्चुनिटी की तरह? मेरा मतलब ये है कि इंसान को पहचानना सीखिए। आप बहुत से लोग पूछते हैं कि कोई धोखा दे तो क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों को इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए कि ऐसा क्या करें जिससे हमें धोखा ही ना मिले। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि इंसान को पहचानना सीखिए। जब भी हम किसी इंसान को देखते हैं, कोई लड़की लड़का को देखती है, लड़का लड़की को देखता है, तो अगर कोई सुंदर है तो उसमें आप पूरी तरह से ये हो जाता है कि नहीं, ये इंसान अच्छा होगा और यही अच्छा है। क्योंकि आजकल वैसे भी खूबसूरती का ज़माना चल रहा है, वो इंसान कैसा है ये तो बाद में पता चलता है। तो यही धोखा वोखा होते रहते हैं ना। तो मेरा मतलब ये कि इंसान को पहचानना सीखिए। अगर कोई इंसान अच्छा है, आपसे अच्छे से बात कर रहा है, तो मेरा मानना ये है कि आप उसके चेहरे को देख कर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पता कर सकते हैं, जो आपको उससे रिलेशन रखने या ना रखने के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप कोई ज्योतिषाचार तो है नहीं जो किसी इंसान को पहचान लेंगे उसके चेहरे से देख के। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप ज्योतिषाचार हैं या मैं ज्योतिषाचार हूँ। मेरा मतलब ये है कि कोई भी इंसान हो, अगर कोई किसी इंसान को देखता है तो उससे, मैं ज़्यादा तो नहीं कहती, 15-20%, 100% में 15-20% वो पता लगा सकता है। नॉर्मल सब इंसान पता लगा सकता है कि बंदा कैसा होगा। तो इतना काफ़ी है, 15-20% इतना काफ़ी है आपको फालतू के धोखों से बचाने के लिए। आप जब किसी को देखते हो तो आप सब कुछ भूल जाते हो, आपका सिर्फ ये इंटेंशन रहता है कि ये मिलना चाहिए मुझे, ये बहुत ही अच्छा इंसान है। फिर उससे रिलेशन बढ़ाना चालू कर देते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब उसके बारे में पता चलता है, कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं और फिर रिश्ते टूट जाते हैं और फिर वो एक धोखा बन जाता है। तो यही होता है और यही होता आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि इंसान को पहचानना सीखिए। जब आप एक इंसान से बातें करेंगे, उसके चेहरे को देख के उसके बारे में सोचने की कोशिश करेंगे, तो आपको वो सारी चीज़ें पता लग जाएंगी जो कि आपको जानना चाहिए, है ना। तो ये भी एक खूबी होती है। अगर आप किसी को चेहरे को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि इंसान कैसा होगा, लेकिन ये तभी होगा जब आप इसकी कोशिश करेंगे। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं होगा। कोई इंसान कितना भी खूबसूरत हो, सिर्फ खूबसूरती सब कुछ नहीं होती। अगर वो खूबसूरत भी, और ये भी नहीं है कि खूबसूरत लोग अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं। खूबसूरत लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, जो खूबसूरत नहीं होते वो भी बहुत अच्छे लोग होते हैं। और जो खूबसूरत नहीं होते वो भी ख़राब होते हैं, जो खूबसूरत होते हैं वो भी ख़राब होते हैं। दो अच्छाइयाँ बुराइयाँ सारे लोगों में होती है, कोई पूरी तरह से अच्छा और कोई पूरी तरह से बुरा नहीं होता है। लेकिन पता हमें ये लगाना होता है कि किस में परसेंटेज किसका ज़्यादा है, अच्छाई का या बुराई का। अगर अच्छाई का परसेंटेज ज़्यादा है तो वो अपने लिए अच्छा हो सकता है। अगर बुराई का परसेंटेज ज़्यादा है तो, क्योंकि अगर हम में अच्छाई का परसेंटेज ज़्यादा है तो वो हमारे लिए सही नहीं हो सकता है। तो ये आप चेहरा देख कर पता लगा सकते हो, उसकी आँखों से, उसके बातें करने से, एक दो बार से
कई सारी बातें आपको पता चल सकती हैं। जैसा कि मैंने कहा 100% में 15% आपको 15-20% पता चल जाएगा कि बंदा या बंदी कैसी होगी। तो इससे आपके धोखा पाने की या कोई आपसे धोखा करे इसका परसेंटेज काफ़ी नीचे चला जाता है। तो फ्रेंड्स मेरा ओपिनियन यही है, और जहाँ तक आपका है तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप ऐसा करिए। और अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी बातें तो आप इसे फॉलो कीजिए। आई एम श्योर आपको पता चलेगा कि कितना सही है और कितना अच्छा ये फॉर्मूला है। इससे क्या होता है कि सिर्फ आपके रिलेशन में ही नहीं, आप कहीं भी जाते हैं, बिजनेस करते हैं, किसी के साथ बिजनेस करते हैं, या आपका कोई नया रिलेशन आपके घर में या आपका किसी के साथ हो रहा है, तो इससे कई बहुत सारे फ़ायदे हैं कि इंसान अच्छे मिलते हैं और इंसान के बारे में जानने की जो हमारे अंदर एक खूबी है वो भी आ जाती है, और हम इंसान को अच्छे से परखने लगते हैं। किसी के धोखे में नहीं आ पाते हैं। जो बहुत से लोग होते हैं अपने लपेटे में ले लेते हैं, बल्कि उनका इंटेंशन अच्छा नहीं होता है, वो हमें बातों से ऐसे विश्वास दिलाते हैं कि वो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे ही लोग धोखा देते हैं। और तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो, मेरी एडवाइस अच्छी लगी हो, मेरी बातें सही लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी इच्छा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।